भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी बच्चा लोग मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया कि चूँकि क्या हुआ था कि लगन था तो कहीं न कहीं न्योता हकारी सब हम लोगों में चलता ही है, जाना पड़ता है। इसलिए कि आप नहीं जाइएगा तो आप में कौन आएगा? आज की डेट में न्योता भिजवा देने से आपका रिश्ता चलने वाला नहीं है। आप किसी के जो भी है प्रयोजन उसमें आपको रहना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला दिन में लोग आना-जाना छोड़ देंगे, चाहे कोई भी हो। आप ये सोचते हैं कि सिर्फ़ न्योता भिजवा के हम अपना काम निकाल लिए तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो जान लीजिए कि जो भी सगे-संबंधी हैं वो रुष्ट हो जाएँगे। आप न्योता भिजवाइए या ना भिजवाइए लेकिन आप ज़रूर पहुँचिए, अब का ज़माना है। इसलिए 2-4 दिन नहीं बना था वीडियो लेकिन अब फिर से स्टार्ट कर दिए। दूसरी चीज़ की नियामक ज्यामिति में मैंने आप लोगों को 2 पार्ट पढ़ा दिया है। चूँकि पार्ट इसका छोटा-छोटा बना रहे हैं, इसलिए कि आप लोग थोड़ा-सा इसको समझ लीजिए। और सब देखिए एपी आपको सब लगभग कवर है। जिस टाइप का है उस टाइप का कवर है। अभी आप लोगों को इस टाइप में भी नियामक ज्यामिति के जो टाइप आपका आता है, चाहे आपको जो बता देंगे उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु समकोण और विषमबाहु जो भी है आप त्रिभुज के बारे में जानते हैं। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका एक क्या होता है, समकोण त्रिभुज है तो उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। समद्विबाहु समकोण होगा तो उसकी 2 भुजाएं जो होगी बराबर होगी, एक भुजा अलग होगा, एक भुजा विषम होगा। ऐसे ही अगर कह देगा कि समकोण त्रिभुज तो समकोण में क्या होगा, सभी 90 डिग्री होगा। और समबाहु त्रिभुज कर देगा तो सभी भुजा आपस में बराबर होगा। समबाहु कहेगा तो सभी भुजा आपस में बराबर होगा, विषम बाहु कहेगा तो सभी भुजाएं अलग अलग होगी। इसको तो ये तो समझना है। अब जैसे जैसे बनेगा, एक क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि बिंदु सिद्ध करे कि बिंदु सिद्ध करे कि बिंदु 3, 4 8, 6 8 - 6 है, 8 - 6 और 13, 9 और 13, 9 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? तो इसमें ध्यान क्या देना है? समकोण त्रिभुज जब कहा तो समकोण त्रिभुज कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एक त्रिभुज लेते हैं जो ये आपका 90 डिग्री है और ये जो है आपका त्रिभुज जो है इस टाइप से है। ये बिंदु मानते हैं, इसको मान लिए 3, 4। बी बिंदु को मान लिए 8, 6 8 - 6 ये बी बिंदु है और सी बिंदु को मान लिए 13, 9। क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चे समझ में आ रहा है? सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब इसमें समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एक रूल होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? बड़ी भुजा जो होता है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है। अर्थात आसन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। समझ में आ रहा है क्या? इस बात को समझते हैं हम लोग हल्का से। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस बात को आपको समझाए हैं, उसी चीज को ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक बड़ी भुजा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो हम इसको जब मान निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, एक भुजा दोनों भुजाओं के वर्गों का
युग हो जाएगा तो हम जानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लेते हैं, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालते हैं तो हम लोग दूरी सूत्र के अनुसार निकालेंगे, कितना हो जाएगा। अगर ए बी लेते हैं तो ए के लिए कितना है 3 4 और बी के लिए है 8, तो इसको लिख सकते हैं क्या, √3 - 8 का स्क्वायर प्लस 4 -6 का स्क्वायर हो जाएगा क्या। अब इसका मान देखिए कितना आ रहा है, ये -5 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6 4 10 का स्क्वायर हो गया, ये आपका कितना हो गया, -5 का वर्ग किए तो 25 हो गया, ये आपका कितना हो गया 10 दहिया, तो अब आपका कितना रहा है 100 √125। क्लियर है, यहाँ तो किसी बच्चे को दिक्कत है क्या। पुनः अब BC निकालते हैं। अब B और ये है C, लिख सकते हैं क्या 8 - 13 का स्क्वायर प्लस -6 -9 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, √100 देखिए ये हो गया xy, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। ये बात को समझिए आप। अब इसको मान जब ले लिए तो इसमें से देखिए आपको सूत्र बताए हैं x2 - x1 कीजिए चाहे x1 - x2 कीजिए, इस बात को समझा दिया है। अब यहाँ 8 में से 13 गया कितना बचा, -5 का स्क्वायर हो गया, ये 9 6 कितना हो गया -15 का स्क्वायर हो गया। आपका ये कितना आ रहा है, -5 का स्क्वायर किए तो हो गया 25, चूंकि माइनस के बारे में बताए हैं आप लोग देखिए, पिछला वीडियो देखिए और देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए, आप लोग के लिए ही, इसीलिए हम एक बैच छोड़ दिए हैं, जैसे 2 बैच पढ़ाते थे और अतिरिक्त पढ़ाते थे, लेकिन मन में ये है कि सभी बच्चे पढ़ ले, और चूंकि यूट्यूब के फायदा हमको बच्चे लोग बताया कि नहीं आपका मोनेटाइज हो जाएगा तो आपका इस टाइप से आपको बेनिफिट मिलेगा, तो थोड़ा सा मेहनत अभी हम कर रहे हैं, नहीं तो बैच तो था लेकिन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सही बात यही है। क्योंकि देखिए दुनिया सब जो भी है दुनिया में तो ये नहीं है कि ओवरवाइड है, सब लोग कमाना चाहता है, हम भी कमाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कोई सोचना नहीं है। ये हो गया आपका कितना 2 2 5 हो जाएगा ना, 15 का स्क्वायर। आपको बार बार ये बताना पड़ेगा क्या, -x का अगर पावर सम संख्या है, यह क्या होता है, जब मान होगा तो इसका धनात्मक में मान आएगा, ठीक है ना। अब विषम संख्या, बाय द वे विषम संख्या रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में मान आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, इस बात को समझिएगा। अभी कितना हो गया आपका 225 250 √ओवर हो गया। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब पुनः देखते हैं, ए बी हो गया, BC हो, ए बी हो गया, BC हो गया, ए बी BC। अब बड़ी भुजा तो ये है ना, ए बी हो गया और BC हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं ए बी, ये C इसको लिखे नहीं है। अब निकालते हैं AC निकालते हैं, AC बराबर कितना हो जाएगा 13 - 3, इसमें से इसको घटा दिए और इसमें से देखिए किसी में से घटाइए, एक ही जैसा घटाइए, 9 में से 4 घटा दिए, इसका वर्ग कर दिए, ये हो गया 9 में से 4 घट गया। अब इसका मान कितना आ रहा है देखिए तो 13, ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, कितना आ गया 10 दहिया 100 और ये हो गया 50 25, ठीक है। आपका कितना आ गया 125, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन क्या आया, एक भुजा 125 है, एक भुजा 125 है, इसका वर्गों का योग करते हैं। अब देखिए यही ना है समकोण त्रिभुज का रूल है, तो मान को चलो बड़ी भुजा है, तो हम जानते हैं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर पहली छोटी भुजा, हम लिख देते हैं बड़ा बड़ा, कि आप लोग समझ लीजिएगा। अब इस पे ये समझ नहीं आएगा तो फिर से आप लोगों को समझाने के लिए अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरी छोटी भुजा का स्क्वायर कर लिए, ठीक है।
तो बड़ी भुजा इसमें कौन सा है, देख रहे हैं ये रूट है ना, ये हो गया रूट 250 और ये हो गया रूट 125 प्लस रूट 125। अब इसको ध्यान दीजिए, अब यहाँ जो है बात समझिए, यहाँ अब वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो ये 250 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 125 125 हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस बात को समझते हुए आप लोग समझिए कि ये दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसको वर्ग करिए फिर इसको वर्ग कर लेंगे तो जितना मान आया है, अगर इसको भी वर्ग कर लिए फिर इसको वर्ग कर लिए, ये हमारा इतना आ जा रहा है ना, इसका मतलब 125 125 250, इसका मतलब यह क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज है। चलिए हटाइए, फोन मिट गई। उसमें ये भी है, देखिए समकोण त्रिभुज के साथ साथ समद्विबाहु है, ये दो भुजा आपस में बराबर भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, दो भुजा आपस में बराबर है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। समद्विबाहु पूछेगा तो दो भुजा बराबर होगा, एक भुजा अलग होगा, ठीक है ना। और वो भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज था लेकिन ये समकोण था, क्या है समकोण था कि इसके दो भुजा को वर्ग कर रहे तो बड़ी भुजा के बराबर आ रहा है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है आप लोग समझते रहिएगा। अब देखिए अगला पूछा है कि सिद्ध करें कि बिंदु 4 3 6 4 5 6 और 3 5 एक वर्ग शीर्ष है। तो वर्ग में हम लोग जानते हैं क्या, तो वर्ग में जो भी भुजाएं होती हैं वह आपस में बराबर होती है। वर्ग क्या है, ये वर्ग है ना, सभी भुजा जितना मान इसका होगा उतना ही इस भुजा का, अगर इसको ए मानते हैं तो ये भी ए होना चाहिए, ये हमारा वर्ग होता है। तो इसका मतलब कि भुजा मेरा बराबर होगा। क्वेश्चन पूछा है कि सिद्ध करे कि बिंदु है बिंदु है 4 3 4 3 6 4 6 4 5 6 और 3 5 और 3 5 एक वर्ग है। बात समझ रहे हैं क्या, वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष या वर्ग है, वही बात हुआ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ये समझना है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। जब वर्ग है तो इसका मतलब कि जितना मेरा ए है बी है सी है डी है, जितना ए बी होगा उतना ही मेरा बी सी होगा, उतना ही मेरा सी डी होगा, उतना ही मेरा क्या होगा ए डी होगा या डी ए होगा, एक ही बात है। हम भुजा निकाल लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, इसको लिख लीजिएगा, माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ए बी सी डी वर्ग हो गया। तो आप एक जगह मान रखते जाइएगा, एक जगह 4 3, इसको 4 3 लिख लीजिए, उसके बाद ये हो गया आपका 6 4, उसके बाद क्या हो गया ये आपका 5 6, उसके बाद क्या हुआ 3 5। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, 3 5 आपका क्लियर है। इस बात को सोचता है, इसमें क्या मिलाना है, अब आपको मिलाना क्या है, ए बी निकाल लीजिए, ए बी इसको लिख लीजिए 4 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, रूट ओवर हो गया क्या, आगे मान क्या आया, ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर, ये हो गया -1 का स्क्वायर, अब माइनस है तो स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 2 2 4, ये हो गया एक स्क्वायर के तो एक, कितना हो गया
√5। यहाँ तो किसी को दिक्कत है? BC निकालते हैं। BC निकालिए तो क्या हो गया, 6 - 5 का स्क्वायर, 4 - 6 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका क्या, -2 का स्क्वायर। ये भी आपका कितना आ गया, 1 + 4, ये भी आ गया आपका कितना, 5, √5 आ गया। ऐसे ही CD निकाल लीजिए, तो ये आपका C है, तो 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, CD है ना। अब इसको करिए, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब ये भी आपका आ जाएगा 2 - 2 = 4, 1 √5 आ गया इसका भी। ऐसे ही निकालिए AD का या DA, AD लिख लीजिए या DA लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें से घटाइए, 3 - 4 का स्क्वायर हो गया और 5 - 3 का स्क्वायर हो गया √। सूत्र पर बैठा लिए, दूरी सूत्र पर ध्यान रखिएगा, दूरी सूत्र है ना, दूरी सूत्र पे। अब इसको कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी आपका वही आएगा, कितना आएगा, ये 1 और ये हो जाएगा 4, ये भी हो गया √5। अर्थात क्या हुआ, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अतः यह क्या है, सभी भुजाएं आपस में बराबर है, अतः यह एक वर्ग है। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखिए। इसी तरह से आयत का भी पूछ सकता है। तो देखिए, जब आयत पूछेगा, ध्यान रखिएगा, जब देखिए वर्ग पूछा तो चारों भुजा बराबर आएगा। जब आयत पूछेगा तो उसको AB BC CD या DA निकालेंगे तो उसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हो गया। अब वहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन को हम हर तरह से क्वेश्चन समझा रहे हैं तो आप लोग समझिए, ज्यादा समझना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा कैसे। अब हम जो बता रहे हैं बीच में, इस बात को समझिए। त्रिभुज है तो 3 मान, चतुर्भुज है तो 4 मान। तो चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग भी आता है और आयत भी आता है, हाँ? और समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वो तो जो है उस बात को समझ रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज में, अगर त्रिभुज है, मान के चलिए कि समकोण एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ABC। अब यहाँ ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज है तो समकोण ये एक 90 डिग्री होगा। यहाँ समकोण त्रिभुज का रूल क्या है, इस बात को समझना है कि जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा AC है ना, बड़ी भुजा AC, ये है अन्य भुजाएं हैं दोनों। अब बड़ी भुजा जो होगा, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? ठीक, अब बड़ी भुजा AC है तो हम यहाँ मिलाएंगे क्या कि हमारा ये भुजा और ये भुजा का वर्गों का योग। जैसे इसमें समझना क्या है, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखिए, अगर ये A हो सकता है, ये B हो सकता है, ये C हो सकता है। ठीक है, ये आपका कौन सा ये हो गया, समकोण त्रिभुज। ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, हो सकता है। इस बात को समझिए, इसमें जो है भुजा कोई बराबर नहीं, ये अलग हो सकता है, ये अलग होगा, ये अलग होगा। लेकिन इसी में अगर पूछ दिया समद्विबाहु, समद्विबाहु
बाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये फर्स्ट चीज आप समझ गए क्या? ये कौन सा हुआ? समकोण त्रिभुज। अगर पूछ दिया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तो यहाँ क्या होगा? ये जो त्रिभुज होगा, जितना भुजा ये है उतना ही भुजा बराबर ये होगा, ये अलग होगा। ये जो होगा, ध्यान दीजिए, बड़ा बना दिए हैं, थोड़ा सा साइज में देखिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। ये और ये देख लिए क्या? ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा, लेकिन इसका वर्गों का योग जो होगा इसके बराबर होगा। ए बी सी। अब ध्यान क्या देना है, यहां जो हुआ था ए बी जो था बी सी के बराबर नहीं था। ए बी जो था बी सी के बराबर नहीं था, लेकिन इसको ए बी और ए बी का वर्ग किए और बी सी का वर्ग करके योग कर दिए, तो ये हमारा ए सी के बराबर आया था। इसमें समझ में आया? ए बी बराबर बी सी नहीं था। इसमें क्या होगा? ए बी बराबर बी सी होगा, इसलिए कि समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्यू माने दो भुजा, अब बाहु माने भुजा। समकोण, समकोण भी है, ये समकोण भी है, लेकिन ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। अगर ये जितना ये है उतना ही ये है, लेकिन समकोण जब लग गया तो यहाँ ए बी बराबर बी सी भी होगा। यहाँ भी होगा जो सूत्र होगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी स्क्वायर होगा। बात यहाँ क्या समझना है आपको? चला दिया है क्या हो फटा? यहाँ बात क्या समझना है कि ए बी और बी सी दोनों बराबर है, इसका जब वर्ग करेंगे तो हमारा ए सी के बराबर होगा। समझ में आ गया? तो इसमें क्या होगा? समद्विबाहु, ये भुजा आपस में बराबर है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये हुआ। चूंकि वर्ग कर रहे हैं तो इतना ही इसके बराबर आ रहा है, ए सी के बराबर। इस बात को समझ गए? चलिए अगला चीज समझते हैं। ये दो रबर हुआ, अगला 3 नंबर समझते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण नहीं लगा है, समकोण में 90 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, समकोण नहीं कह रहा है। तो ए बी सी है तो क्या होगा? ए बी का मान और बी सी का मान, ए बी और बी सी, ए बी और ए सी का मान, ए बी और ए सी का मान बराबर आएगा। ए बी और ए सी का मान माने दो भुजा इसमें का कोई बराबर होगा, तीसरी भुजा नहीं होगा, तीसरी भुजा अलग होगा, इसीलिए उसमें दो को पार दिए हैं। अगर एक पारे है तो ये आपस में बराबर होगा, कैसे भी हो सकता है, उल्टा सीधा कैसे भी हो जाए, उससे मतलब नहीं है। तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज ओनली, उसमें दो भुजा बराबर होगा। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग अलग आएगी, कोई किसी के बराबर नहीं आएगा। समकोण लगेगा तो छोटी भुजाएं बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग होगा। इस बात से समझिएगा, आपसे जो पूछेगा आपको उसी तरह से बताना है। अब देखिए वर्ग के बारे में तो अभी बताए हैं क्वेश्चन एक, तो वर्ग में जब भी वर्ग होगा तो उसमें क्या होगा? जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ए बी जितना निकलेगा उतना बी सी उतना ही ए बी सी डी है ना। इसमें क्या होगा? ए बी भी बराबर आएगा, बी सी भी बराबर आएगा, क्योंकि भुजा भुजा सब ये आपस में बराबर है ना, और उतना ही सी डी आएगा, उतना ही ए डी आएगा। लेकिन आयत में ऐसा नहीं होगा। आयत में कैसा होगा? आयत में क्या होगा कि अगर ए इसको लेते हैं, बी इसको लेते हैं, सी डी, तो इसमें दो भुजा आपस में बराबर आएगी, ये दो भुजा आपस में बराबर आएगा, ठीक है ना। इसमें दो भुजा एक बराबर आएगा, फिर दो भुजा एक बराबर आएगा, चारों भुजा नहीं आएगा, दो भुजा एक एक बराबर और फिर दो भुजा एक बराबर। लंबी भुजा होगी तो दोनों आपस में बराबर होंगे, और छोटी भुजा होगी वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। चारों भुजा नहीं आएगा, चार भुजा हो गया तो वर्ग हो जाएगा। इस बात को तो छोटी छोटी बातें हैं, ये सब समझना पड़ेगा। इस बात को समझ गए क्या? बोर्ड मिट गई तो पुनीत।
सभी बच्चे मन लगा के सुनिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? गुलशन और आप दोनों निकलिए, आप लोग जाइए, जाइए, छुट्टी हो गई, आप लोग जाइए, जाइए, छुट्टी हो गया, जाइए, आप लोग दोनों को छुट्टी कर दे। तो अब हम लोग सब पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, जाइए बबुआ, जाइए। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है यहाँ सूत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं अंतः विभाजन का सूत्र। अंतः विभाजन का सूत्र, हाँ, तो इसको ऐसे थोड़ा सा, अंतः विभाजन के स्थिति में, जब अंतः विभाजन होगा उसकी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, यदि ये जो है x1 y1 है तथा b जो है क्या होगा x2 y2, x2 y2, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो दिए गए बिंदु क्या हुआ, तो दिए गए बिंदु, ध्यान दीजिएगा इस बात को, x1 y1 है तो दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु को p x y, ध्यान दीजिएगा, x1 y1 जब क्वेश्चन बताएंगे तब लोग ज्यादा समझिएगा, x y यदि m और n के अनुपात में, m और n के अनुपात में विभाजित करता है, तब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, m और n के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसमें सूत्र क्या लगता है, देखिए अंत है, ये क्या है, अंत विभाजन है। इसके लिए देखिए मान कैसे निकलता है, पहला x लेते हैं, x और y निकलना है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि ये मान जो होगा ये आपका दिया रहेगा, ये मान पूछेगा तो आप पहले x निकालिएगा, तो x निकालने के लिए हम आप बताइएगा क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पहला m है ना, m ले लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, m के सीधे क्या करना है, x2 ले लिए, पुनः क्या ले लिए n, उसके लिए क्या लेंगे, जो पहला है वो दूसरा का भुज लेगा, और जो दूसरा है वह पहला का भुज लेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। नीचे जो है अनुपात ये क्या है, m प्लस n, क्लियर है, m प्लस n है ना, तो m के लिए x2 और n के लिए x1। उसी तरह से y अगर निकालना होगा तो हम m के लिए क्या लेंगे y2 और n के लिए क्या लेंगे y1, नीचे हो जाएगा m प्लस, ये आपका सूत्र हुआ अंतः विभाजन के लिए। ये क्या हुआ, अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन में हमेशा जुड़ता है, अंतः विभाजन में जुड़ता है, ठीक है ना। और बाह्य विभाजन जो होता है, बाह्य विभाजन में अब इस स्थिति में हम देखते हैं क्या होता है, बाह्य विभाजन में क्या होगा, यहां जो होगा x का मान जब निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज होगा सिर्फ माइनस में हो जाएगा, वही चीज होगा सिर्फ
माइनस में हो जाएगा, तो क्या क्या लिखेंगे, m x2 माइनस n x1, नीचे क्या होगा m माइनस n, घटेगा। घर में विभाजन होखेला चुपे चुपे, फिर भी वो दिल जुड़ा रहेला। बाहर के लोग आके विभाजन करवा दिनो तो दिल जुटेला ना, सफा दिल हटा के जी है। इस चलते घर के जौन भी मैटर हो कर आपसे में सुलझा लेवे के चाहिए। घर में अपन मैटर में अपने में बैठ के सुलझा लेला तो वो दिल जुड़ा रही, मन जुड़ा रही एक दूसरे से, जुड़ा है ना। अंत विभाजन है, अंत माने अंदर का, अब है माने बाहर का। बाहर आएगा तो एकदम एक एक चीज बंटवा लेगा। बड़ा भाई का मन है कि नहीं छोटा भाई को हम कोटवा जाने दो पहनता था, लेकिन जो बाहरी आएगा ना तो कहेगा कि हाँ नहीं, जब बटाएगा तो कैसे दे दीजिएगा कोट, नहीं दीजिए, मत दीजिए भाई, उसका नहीं है। लेकिन वो चाहेगा कि एकदम इन लोगों को ऐसा तुरे ना कि फिर सटे मत। तो ये हो गया आपका बाहरी विभाजन, बात को समझिएगा। अब यहाँ क्या होगा, y2, कोई दिक्कत है किसी को, ये आपका सूत्र हो गया। बात समझ में आ रहा है। बाहरी जो आएगा तो मन से एकदम एक एक बटवाएगा, तुर तुर के जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस बात को, इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। x के लिए है अंत विभाजन, y के लिए है, ये हो गया बाह्य विभाजन के लिए। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। m लीजिएगा तो सीधे अगला पद का लीजिएगा, ठीक है ना। ए का ना लेके बी के लेना है। चलिए इस बात को सभी बच्चे देख ले, ठीक है। बोर्ड मिटाइए। बैटरी चार्ज है, कितना देर हुआ देखिए तो। तैतीस मिनट हो गया ना। देखिए एक दो क्वेश्चन बताते में इतना हो गया। अब देखिए कि निर्देशांक दिया है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 2, 4, 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः या बाह्य विभाजित करती है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम समझा देंगे, इसके बाद आप लोग को समझ लेना है। क्वेश्चन है, क्या हुआ, कुछ बोलो, बोलो बोबी, बोलो, कुछ भी दिक्कत है तो बोलो। उस बिंदु है, उस बिंदु, उस बिंदु, बोलो क्वेश्चन बोलो तो। का निर्देशांक, निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, जो बिंदु, ठीक है ना, 2, 4 एवं 6, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 में अंतः एवं बाह्य माने बाहरी विभाजन करती है, ठीक है। अब यहाँ बात समझना क्या है, यहाँ बात क्या समझना है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, अंतः और बाहरी दोनों पूछा है। अब यहाँ समझते क्या है, अगर हम एक चार्ट लेते हैं, चार्ट ले लिए ना। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है, ए बराबर मान लिए 2, 4, कितना मान लिए, बी बराबर कितना मान लिए, 6 हो गया, 8 हो गया, को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 में, मिलाने वाले रेखाखंड की जगह मान लिए क्या, पी है, जो इसको मान लिए x और y। अनुपात कितना दिया है, अनुपात कितना दिया है,
अनुपात 1:3 है ना। अब निकालिए, मान निकालिए सबसे पहले। और इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि x निकालना है ना, पहला x निकालते हैं, पहले अंत विभाजन निकालते हैं, अंत वाला निकालेंगे ना। अब यहाँ लिख लीजिएगा अंत विभाजन। अंत विभाजन का सूत्र क्या है, x इक्वल टू क्या है, m, यही है आपका, ये है आपका m और ये है n। समझ में आ रहा है इसको। m क्या हो गया, x2 n x1 m प्लस n हो गया। चलिए मान रखते हैं, m आपका कितना है, 1 है, x2 कितना है, x2 6 है, प्लस n कितना है, 3 है, x1 कितना है, 2 है। इस दोनों का जोड़ करके कितना हो जाएगा, 1 और 3, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 4, ये कितना हो गया 12/4, कितना गया 4 तिहाई 3 आ रहा है। चलिए 3 आ गया। अंत है y निकालते हैं, तो y बराबर क्या होगा, m y2 प्लस m n y1, नीचे हो गया m प्लस n। मान रख लिए, m का मान कितना है 1 और y2 का मान कितना है, y2 ये हुआ ना 8 जोड़ n का मान कितना है 3 है, और y1 का मान कितना है 4 है, और नीचे हो गया 1 प्लस 3, ये हो गया 8 है, ये हो गया 12, ये हो गया 4, ये हो गया आपका कितना 12 8 20/4, 4 5 ये हो गया आपका। ठीक है ना, इस बात को समझ में आ गया। ये आपका अंत विभाजन के स्थिति में आपका मान कितना आ गया, कितना मान आ गया, हाँ तो इसको लिखिए, पहले x लिखते हैं और 3 5 आ गया, ये आपका आंसर हो गया अंत विभाजन के। और वाह्य विभाजन की स्थिति में, वाह्य विभाजन के स्थिति में कुछ हुआ है क्या, हो बाहर देखो तो, हाँ वाह्य विभाजन की स्थिति में सूत्र वही कर लेंगे, सूत्र आप लोगों को याद है, x इक्वल टू कितना निकालेंगे, m x2 माइनस n x1 m माइनस n। कोई है क्या, मना करो सब लोग को, हालांकि है। और y के लिए क्या लिखेंगे, m y2 माइनस n y1 m माइनस n। मान निकाल लीजिएगा, मान रख के इसको बताना पड़ेगा कि बता दे कि आप लोग रख लीजिएगा। बाहरी स्थिति में घटता है और अंत में जुड़ता है, ऐसे मान रख देते हैं। छोड़िए, आप लोग कहिएगा कि पूरा भी नहीं करवाएं। m का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 6 ना, चलिए माइनस n कितना है 3 है, और x1 का मान कितना है 2 है, और m घटाओ n है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 3, ये हो गया आपका 6 का 6, ये हो गया 6 का 6, ये हो गया 1 में से 3 गया -2, 0/-2 इक्वल टू 0। इस बात को समझ में आ रहा है। अब इसके लिए y के लिए निकाल लेते हैं, तो m बराबर कितना है 1, y2 का मान कितना है 8 माइनस 3 गुना 4, बहुत अच्छा। और ये हो गया आपका 1 माइनस 3, ये हो गया 8 का 8, ये हो गया 4 तिहाई 12, ये हो गया -2, ये हो गया -4, ये हो गया -2, -2 से कटा दिए तो 2 हो गया। तो ये आपका मान कितना आया, ये 0 और
2। ये आपको आंसर नीचे लिखना है, ठीक है ना। इसको समझा रहे हैं, दोनों को लिख लीजिएगा। अंतर विभाजन में 3 5, बाह्य विभाजन में 0 2। आपका इस बात को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी बच्चे? तो देखो आप लोग इतना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। हम भी तो चूँकि पढ़ाते पढ़ाते हम भी देख रहे हैं समय कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बोर्ड मिट कहिए तो। और किसी को कहीं देखते हैं कौन क्वेश्चन समझा दे आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, इसको तो बताएंगे, बता दे के समझा दें, समझा दें। आप लोग भी समझ लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम जरूर आप लोगों को ये बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन बोला है बिंदुओं बिंदुओं 1 - 2 और -3 4 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखाखंड क्या है? को समत्रिभाग करने वाले, को समत्रिभाग करने वाली बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यही है ना प्रश्न। चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए जब भी समत्रिभाग का बात आएगा, जिसे बिंदु दिया है इसको ए मानते, मान लीजिए कि एक रेखा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक रेखा ले लिए, ये आपका हो गया ए, ये आपका कितना हो गया 1 और -2। दूसरी बिंदु कितने हैं? -3 और 4। समत्रिभाग माने 3 भाग में बांटना है इसको। तो इसको 3 भाग में लेते हैं तो मान के चलिए कि एक भाग मान लिए कि यहाँ तक है, एक भाग, दूसरा भाग कितना मान लिए यहाँ तक है। 1 2 3 3 भाग में बांट लिए। ये सब बराबर है, सम माने बराबर, त्रि माने 3, भाग माने भाग, बराबर भाग में बांट लिए। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान रखिए, इस बिंदु को हम लोग मान लिए हैं, कुछ है गिरा है क्या हो, x और y मान लिए, और इसको मान लिए q, इसको मान लिए x1 और y1। किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जब भी समत्रिभाग बनेगा तो ये आपका एक हुआ, एक अनुपात हुआ ना। अगर इसको लेते हैं 1 2 3 हुआ। अगर यहाँ तक हम एक अनुपात लेते हैं तो यहाँ से इधर क्या होगा 2 अनुपात। इधर से लिए तो ये 1 अनुपात हुआ, इधर कितना हो गया 2 अनुपात। तो शुरू में हम लोग क्या करते हैं 1 अनुपात 2 लेते हैं। अगर इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, इधर से लीजिएगा तो m और n ये हो जाएगा, और इधर से लीजिएगा तो क्या हो जाएगा m आपका ये हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसका मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वही सूत्र पर, कौन सूत्र पर, विभाजन के सूत्र पर, ठीक है ना। समत्रिभाग कहा है, आप विभाजन के सूत्र पर बना लीजिएगा, ठीक है ना। कभी भी विभाजन का सूत्र पूछे तो अंतः विभाजन ही निकालना है। अगर लिखा है कि अंतः विभाजन निकाले तब तो अति उत्तम है, अगर नहीं भी लिखा है तो आप अंतः विभाजन निकालिएगा, ठीक है ना। अंतः विभाजन ही निकालिएगा। अगर पूछ देगा कि नहीं बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन का सूत्र लगा लीजिएगा।
तो सबसे पहले कैसे लीजिएगा, पहले लीजिएगा 1:2 में, m की जगह 1 होगा और n की जगह 2 होगा। अब पुनः जब लीजिएगा q, देखिए ये हो गया आपका p के निर्देशांक के लिए 1:2 लीजिएगा, और q के निर्देशांक के लिए लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात को, p जब लीजिएगा x y तो आपका कितना हो जाएगा, m और n का मान m 1:2, और q के लिए लीजिएगा ये आपका कितना हो जाएगा, m और n अनुपात 2:1, ठीक है ना। आप इसके लिए इसमें भी आपको निकालना होगा x और y, इसमें भी आपको x और y का मान निकालना है, इसमें भी आपको x और y का मान निकालना, क्लियर है। इसमें निकालना है आपका x y है ना, p के लिए x y और q के लिए x1 y1, ध्यान दीजिए x1 y1 के लिए निकालिए। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड में टिकाइए, बता दे क्या, ठीक है ना, समझ में नहीं आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो बच्चे हमारे पास रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन आप बारीकी से देखिएगा तब। आप ये सोचिएगा कि नहीं देख लिया ऐसे ही नॉर्मल स्किप करके देख लेता, हमारी बातें जो है हम कब कौन बात समझा देंगे इस बात को आप समझ नहीं पाइएगा। हमारे पास बच्चे हो रहते हैं तो चूंकि ये 365 दिन है तो हम 365 दिन में, अब यूट्यूब में भी ऐसा होता है कि कितना बात बताना चाहते हैं और भूल जाते हैं, कितना बात बताना चाहते हैं भूल जाते हैं। लेकिन अब रेगुलर जैसे वीडियो बनेगा तो कहीं ना कहीं हम किंतु परंतु नहीं रहने देंगे, धीरे धीरे आप लोग क्लियर होगा। लेकिन जो भी आप देखिए उसके बाद कमेंट कर दीजिए कि सर इस बात को नहीं समझ में आया, तो हम उसको समझेंगे कि नहीं, तब देखिएगा तब ना। आपको अगर लगता है कि नहीं इस ये इधर उधर चाहे डिजिटल बोर्ड पर अच्छा पढ़ाई होता है तो ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड पे जो पढ़ाई होता है, हम लोग गाँव देहात के टीचर हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, कैसे ही नहीं भाई चलो पढ़ा रहे हैं कैसे भी अपना चल रहा है। हम लोग पढ़ाए हैं, अच्छे बच्चे रिजल्ट भी लाए हैं और हर साल लाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त का व्यास AB है, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास AB है, किसी वृत्त का व्यास AB है जिसका केंद्र जिसका केंद्र है 2 और -3, यही ना, और B निर्देशांक 1 4 है, जिसका केंद्र 2 3, B निर्देशांक 1 4 है और B निर्देशांक 1 4 है, तो A का निर्देशांक ज्ञात करें। तो A का निर्देशांक ज्ञात करें। एक वृत्त का व्यास है ना, पहले हम लोग चित्र पर समझते हैं। वृत्त है, व्यास बीज को मैं बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, व्यास होता है। कभी कभी पूछ लेता है सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, व्यास होता है। इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसके बीच का बिंदु को इसको केंद्र मान लिए, B का मान दिया है कितना 1 और 4 है, और जिसका केंद्र, ये जो केंद्र दिया है इसका मान कितना है 2 और 2 -3 है। चलिए यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत है? इसको O मान लेते हैं। A का जो निर्देशांक है x और y, इसी को ज्ञात करना है। A का निर्देशांक x और y है, इसको ज्ञात करना है। इसमें ज्यादा समझना नहीं होता है, इसमें ज्यादा समझना नहीं होता है। इसमें क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा, 2 3 केंद्र है ना, 2 और -3 केंद्र है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इस बात को समझिएगा। ये और ये
ध्यान दीजिएगा, पहले इसका बात कहाँ से कैसे समझाते आप लोगों को, क्योंकि देखिए होता क्या है, x और ये हो गया, क्या हो गया x1, ये क्या हो गया, इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए ना, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए x2 और इसको y2। x1 प्लस x2 संख्या कितना है, दो संख्या है ना, तो दो से भाग कर दिए, दो संख्या है ना, इसका मान दिया है कितना, जो भी मान दिया है, इसको मान लिया कि m दिया है, इसको m मानते हैं और इसको मानते हैं n मानते हैं। इसी सूत्र पर हम समझते हैं, यही सूत्र लगता है। इस तरह से फिर क्या करेंगे, y1 प्लस y2 बटा, ये भी दो संख्या है ना, एक और दो, तो ये हो गया दो, दो गो है तो दो से, तीन गो है तो तीन से, चार गो है तो चार, इसका मान क्या हो गया n। इस बात को समझ लीजिए, नॉर्मली हम अपने तरह से समझा देते हैं। अब यहाँ देखिए बनाना है तो कैसे बनेगा, चूंकि अब लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 बटा 2 इक्वल टू कितना मान दिया है, दो दिया है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 4, नहीं लिख सकते हैं, या x इधर प्लस में है 1 तो उधर जाके माइनस में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में से एक घट जाएगा ना, 3। इस बात को समझ में आ रहा है, हो गया। अब पुनः जब लेते हैं, पुनः y कितना है, y प्लस y की जगह y2 की जगह कितना है 4, को है, दो गो संख्या है ना, इसका मान कितना दिया है, इसका मान कितना दिया है -3। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y प्लस 4 इक्वल टू -6, या इसके ये लिख सकते हैं क्या, इधर प्लस में 4 है तो उधर जाके माइनस में 4 होगा, तो -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10। समझ में आया, तो लिखेंगे अतः a का निर्देशांक, a का निर्देशांक, पहले x लिखते हैं तब ना y लिखते हैं, 3 - 10 बराबर आंसर लिखते हैं। समझ में आया, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग बनाते रहिएगा। और भी जैसे इसमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, इसे यहाँ मान कुछ भी देगा, आपके ध्यान रखना है कि दोनों छोर को जोड़ के दो संख्या है ना, दो से भागा दे देंगे, उसका मान एक, x का मान ये आएगा, y का मान ये आएगा, ये मध्य बिंदु हो गया। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग समझिए, थोड़ा सा भी हिचकिचाइएगा मत, ठीक है। किसी बच्चे को दिक्कत, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, एक और पार्ट बना देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।